आम्रपाली वैशाली पहुंच गई थी, जहां उसने महाराज, महारानी और सरना युवराज को बताया कि आखिर क्यों उसे वैशाली वापस आना पड़ा। उसका सच जानने के बाद महारानी आम्रपाली से कहती हैं, यदि ऐसा है तो अच्छा हुआ सम्राट ने तुम्हें वैशाली भेज दिया, कम से कम तुम यहाँ पर सुरक्षित तो हो। आम्रपाली के चेहरे पर मायूसी थी। उसने कहा, जी महारानी जी, परंतु हमें डर है कि कहीं सम्राट किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी महाराज ने कहा, नहीं देवी, आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो सम्राट हैं, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगले ही पल युवराज ने कहा, लेकिन हमें सतर्क होकर रहना होगा। यदि आपके शत्रुओं को पता चला कि आप वैशाली में हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी आ जाएं। सरना ने कहा, आप उचित कह रहे हैं, और हमेशा की तरह हम देवी आम्रपाली के साथ रहेंगे। उन सबका अपनापन देखकर आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि वैशाली में कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि सभी हमारे अपने होंगे। कहते कहते वो मायूस हो गई और कहती है, कभी ऐसा वक्त भी था जब हर्षदेव के अलावा हमारे पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। आज हर्षदेव यहाँ पर होता तो वो भी बहुत खुश होता। हर्षदेव का नाम सुनते ही सम्राट, महारानी और सरना युवराज सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। अगले ही पल महाराज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आम्रपाली, अभी तक हमने आपसे एक सच छुपा कर रखा था। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। उसने पूछा, कैसा सच? तो महाराज ने सबकी तरफ देखा और कहा, उस दिन जब हर्षदेव पर वार हुआ था तो वो कहीं गायब नहीं हुआ था। ये सुनते ही आम्रपाली के चेहरे का रंग उतरने लगा। उसने कहा, गायब नहीं हुआ था तो फिर वो कहाँ है? तो महाराज ने कहा, वो घायल हुआ था, हम उसे इलाज के लिए ले आए थे, पर हर कोशिश करने के बाद भी हम उसे बचा नहीं पाए। क्षमा कीजिएगा हमें। ये सुनते ही आम्रपाली बिल्कुल सन्न होकर रह गई। उसकी आंखें भीग गईं। सरना और युवराज ये सब जानते थे। उन्होंने तुरंत आम्रपाली को संभाला। आम्रपाली ने कहा, उसने हमारे लिए आजीवन संघर्ष किया और उसे हमारी मित्रता का परिणाम क्या मिला? मौत। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? एक तरफ वैशाली में हर्षदेव की मृत्यु की खबर सुनकर आम्रपाली दुखी हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मगध में सम्राट कारागार के अंदर दीवार से सिर टिकाकर छत की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा था कि वो सारी रात वहां से बाहर कैसे निकला जाए, यही सोच रहे होंगे। कौशला भी सलाखों पर सिर टेक कर बैठी हुई थी। तभी एक सैनिक अपने हाथ में जलपान का थाल लेकर वहां आया और कारागार खोलकर जलपान का थाल रखकर वहां से चला गया। उस सैनिक के जाने के बाद सम्राट की नजर कौशला पे पड़ी, जो चुपचाप बैठी हुई थी और पलक भी नहीं झपका रही थी। उसे देखकर सम्राट ने कहा, कौशला, कुछ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कौशला ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी शांत बैठी हुई थी। सम्राट ने उसकी तरफ देखा और गंभीर होते हुए कहा, अपने आप को इस तरह मत कोसो, जो होना था वो हो चुका। खुद को कोस कर तुम अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ लोगी। हम ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रहने वाले, इसलिए जलपान ग्रहण कर लो। कौशला ने अभी भी कुछ नहीं कहा। सम्राट ने उस पर ध्यान दिया तो वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। ना वो कुछ कह रही थी, ना कोई प्रतिक्रिया दिखा रही थी, यहाँ तक कि पलक भी नहीं झपक रही थी। सम्राट को कुछ ठीक नहीं लगा। वो उठे और उसके पास जाकर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्होंने जैसे ही उसका कंधा छोड़ा, कौशला जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर सम्राट डर गए। उन्होंने कौशला को उठाने की कोशिश की, उसके गाल थपथपाए, उसे झकझोरते हुए कहा, कौशला, कौशला, क्या हुआ तुम्हें? कौशला का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसके हाथ अकड़ चुके थे। सम्राट ने ध्यान दिया तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। कौशला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये देखकर सम्राट को सदमा लगा और एक पल के लिए उनका भी शरीर सुन्न पड़ने लग गया। अपने सामने अपनी पत्नी का शव देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कौशला अब नहीं रही। सम्राट की आंखें भर आईं और देखते ही देखते उनसे अश्रुओं की धार बहने लगी। कौशला की आंखें खुली हुई थी। सम्राट ने उसकी आंखों को बंद करते हुए कहा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी पीड़ा कौशला। जिस पुत्र को तुमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने से ज्यादा उसका ध्यान रखा, उसकी खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया, आज उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कैद में डाल दिया। ये दर्द किसी मौत से कम नहीं था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इधर कौशला की मृत्यु से सम्राट व्यथित थे।
तो वहीं हर्षदेव की मृत्यु सुनकर आम्रपाली का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसकी आंख से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। सरना और युवराज जानते थे कि आम्रपाली पर अब क्या बीत रही होगी, इसलिए वो लोग उससे मिलने उसके कक्ष में आए। आम्रपाली उदास मन से जीवक को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर आज जीवक भी उससे संभल नहीं पा रहा था। कक्ष में आते ही सरना ने सबसे पहले जीवक को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्रेम से कहा, जीवक जानते हो तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या कमाया है? उन्होंने कमाए हैं मित्र, और वो भी ऐसे जो उनके लिए हमेशा बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहते हैं। तब युवराज ने निश्चिंत स्वर में कहा, और वो आज भी उसके साथ हैं। वैसे आम्रपाली, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि सोम और राजकुमारी मुकुंदा इस वक्त वैशाली में है। सोम और राजकुमारी मुकुंदा का नाम सुनकर आम्रपाली ने उनकी तरफ देखा। युवराज ने कहा, हाँ, और आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो ये सुनकर होगी कि वो दोनों बौद्ध भिक्षु बन चुके हैं। आम्रपाली अब तक इस बात से अनजान थी कि सोम और राजकुमारी मुकुंदा बौद्ध भिक्षु हैं। सरना और युवराज आम्रपाली का मन हर्षदेव से हटाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत कहा, वैसे ये लोग तो आपके पास आएंगे नहीं, पर हाँ, आप उनसे मिलना चाहती हैं तो हम उन तक आपको जरूर ले जा सकते हैं। पहले तो आम्रपाली का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर सरना और युवराज ने अलग अलग ढंग से उसे समझाने की कोशिश की। अंततः आम्रपाली मान गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, भला हम उनसे क्यों नहीं मिलेंगे? उन लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है और अब बौद्ध भिक्षु बन गए। ये सुनकर खुशी भी हो रही है और हैरानी भी। हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। वो लोग आम्रपाली को लेकर उसी स्थान पर गए जहाँ पर सोम और राजकुमारी मुकुंदा रुके हुए थे। आम्रपाली जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी थे। सबने एक जैसे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भव्य आयोजन होने वाला हो। तभी चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए सरना ने मुस्कुराकर एक तरफ इशारा किया और कहा, वो रहे दोनों। आम्रपाली ने जब उस दिशा की तरफ देखा तो सोम और मुकुंदा एक साथ थे। मुकुंदा के हाथ में पानी से भरा घड़ा था जिसे वो रास्ते पर छिड़क रही थी, और उसी के पीछे पीछे सोम झाड़ू लगाते हुए उस रास्ते को साफ कर रहा था। आम्रपाली उलझन में थी, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी मुकुंदा और सोम के पास गई। उन दोनों को देखकर उसने प्रेम से कहा, इतने समय बाद तुम दोनों को एक साथ यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आम्रपाली को वहां देखकर राजकुमारी मुकुंदा और सोम एक पल के लिए हैरान थे। फिर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर उन्होंने कहा, देवी आम्रपाली, आपको यहाँ देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई। आम्रपाली ने उनसे कहा, परंतु ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या हो रहा है यहाँ पर? तो राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, हमारे गुरुदेव गौतम बुद्ध कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम बस उनके मार्ग को साफ कर रहे हैं ताकि चलते वक्त उनके पैरों में कोई कंकड़ ना चुभे। जब आम्रपाली ने गौतम बुद्ध का नाम सुना तो उसे उन दो बौद्ध भिक्षुओं की बात याद आ गई जिनसे वो मिली थी। ये सोचते ही आम्रपाली ने तुरंत सोम और राजकुमारी से कहा, क्या हम आपके गुरुदेव गौतम बुद्ध से मिल सकते हैं? तो सोम और राजकुमारी ने शालीनता से कहा, अवश्य, गुरुदेव से आप अवश्य मिल सकती हैं, वो बस आने ही वाले हैं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और सभी बौद्ध भिक्षु उस रास्ते के किनारे पहले से जाकर खड़े हो गए। आम्रपाली की नजर उस रास्ते पर ही टिकी हुई थी। गौतम बुद्ध से मिलने की उसकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि वो भूल गई कि वहां उसके अलावा और भी कई लोग हैं। कुछ ही पल बाद उसने देखा कि खाली पैर एक साधु जिसकी आंखों में चमक थी, होठों पर ऐसी मुस्कान की सारी चिंताएं दूर हो जाएं। इधर आम्रपाली गौतम बुद्ध को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठी थी, तो वहीं मगध में कौशला देवी का निधन हो चुका था। ये बात जब अजातशत्रु को पता चली तो वो कौशला को लेने कारागार में आया। सम्राट के आंसू सूख चुके थे। वो पत्थर की तरह कौशला के शव के पास बैठे हुए थे। अजातशत्रु ने कारागार खुलवाया और अपने सामने कौशला का शव देखकर वो भी भावुक हो उठा। उसके पास बैठकर कौशला का हाथ पकड़ने लगा और कहा, माँ, माँ। वो अपनी माँ कौशला के हाथ को स्पर्श करने ही वाला था कि तभी सम्राट एकदम से भड़क उठे और उस पर बरसते हुए कहते हैं, हाथ भी मत लगाना और ना ही अपनी घटिया जिह्वा से कौशला का नाम लेना। जैसे ही सम्राट ने अजातशत्रु से कहा वो वहीं रुक गया और उसकी भावुकता पल भर में गायब हो गई। सम्राट को देखकर उसके अंदर की क्रूरता वापस जाग उठी।
लेकिन सम्राट के अंदर भी अब अजात शत्रु के लिए जरा सा भी प्रेम नहीं बचा था। उन्होंने कहा, तुमने तभी कौशला को माँ कहने का हक खो दिया था जब तुमने इसे कैद में डाला था। दूर रहो तुम कौशला से। अजात शत्रु सम्राट की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहता है, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एक माँ को अग्नि उसका पुत्र देता है और हम अपनी माँ को अग्नि जरूर देंगे। ये सुनकर सम्राट बौखला उठे। तुम कौशला को हाथ भी नहीं लगा सकते। वो अजात शत्रु को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े ही थे कि तभी कई सारे सैनिक वहां पहुंच गए और सम्राट को कसकर पकड़ लिया। सम्राट चिल्ला रहे थे, लेकिन अजात शत्रु पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कारागार से बाहर आया और उसके पीछे बाकी सैनिक कौशला के शव को लेकर कारागार से बाहर आ गए और सम्राट को वापस कारागार में बंद कर दिया। सम्राट आज बहुत ज्यादा टूट चुके थे। वो किसी भूखे शेर की तरह कारागार की सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। सम्राट ने आज पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। तभी उनके कारागार के सामने त्रिलोक सिंह आया। सम्राट शांत होकर बैठे थे। वो उससे एक भी शब्द नहीं कहना चाह रहे थे। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, बेचारी हमारी बहन, हमने उसे समझाया था कि आपके चक्कर में ना पड़े, परंतु में उसके अंदर पति प्रेम जाग गया। खैर, उसकी यही इच्छा थी। उसने अपना रास्ता खुद चुना, इसलिए हमें उसकी मौत का कोई दुख नहीं, लेकिन आपको दुख जरूर होगा। सुनना चाहते हैं क्यों? उसकी बात सुनकर सम्राट को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली और उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा। तब त्रिलोक सिंह ने सलाखों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए और उनके करीब आते हुए कहा, कल सुबह हम सभी आपकी प्यारी आम्रपाली के पास जा रहे हैं। जानते हैं कहाँ? वैशाली। सुनकर अच्छा तो लगा ही होगा ना आपको? बेचारी, पहले पिता अब पुत्र। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी बातों से सम्राट का क्रोध फूट पड़ा और वो हवा की तेजी से एकदम से उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सम्राट ने सलाखों के बीच से उसकी गर्दन को पकड़ा, त्रिलोक सिंह की सांसें वहीं अटक गई। उसकी हंसी एकदम से दर्द में बदल गई। वो सांस नहीं ले पा रहा था। सम्राट ने उसकी गर्दन को इस तरह से दबोच रखा था कि अभी वो मर जाए, लेकिन आसपास खड़े सैनिक तुरंत त्रिलोक सिंह को बचाने के लिए उनके पास आ गए। सम्राट की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो उन्हें हिला भी नहीं पा रहे थे। त्रिलोक सिंह मरने ही वाला था। तभी सम्राट ने उसे छोड़ दिया और धमकाते हुए कहा, उसे स्पर्श भी मत करना, वरना अंजाम ऐसा होगा कि ना साम्राज्य बचेगा और ना ही तुम। त्रिलोक सिंह बहुत ज्यादा डर चुका था। वो बिना कोई जवाब दिए तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन अब सम्राट के अंदर हलचल मच चुकी थी। वो अब आम्रपाली को लेकर घबरा रहे थे। क्या आम्रपाली को अजात शत्रु से बचा पाएंगे सम्राट? क्या होगा जब आम्रपाली पहली बार गौतम बुद्ध से मिलेगी?